आज यकीनी तौर पर इस असेंबली के लिए एक तारीखी दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से नामजद वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर और उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल की है। तो इस हैट्रिक पे मैं ना सिर्फ उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, खुसूसी तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, और ख़ास तौर पर मैं आसफा बीबी का शुक्रगुजार हूं कि इन सब की मुश्तरका मेहनत की वजह से जिस तरीके से एक तारीखी इलेक्शन कैंपेन चलाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान के कोने कोने में गए और कोने कोने पर उन्होंने पैगाम दिया, और वो पैगाम था भाईचारे का, वो पैगाम था कि सब मिलकर जो है पुरानी सियासत को खत्म करें, पुरानी सोच को खत्म करें। उन्होंने कहा कि चुनो नई सोच को, और उनकी वो चुनो नई सोच की सियासत यही थी कि जितने भी इख्तलाफात हों, जितने भी माजी की सियासत हो, उसको हमेशा के लिए दफन करें और दफन करके मिलकर हुकूमत जो है वो बनाएं। स्पीकर साहब, जिस दिन चेयरमैन साहब ने आपका नोटिफिकेशन, आपकी अनाउंसमेंट की और सीएम साहब की अनाउंसमेंट की, उस दिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इलेक्शन कर ली, अब जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज जो चाहे जो असेंबली में हैं और जो असेंबली में नहीं है, सबको साथ लेकर चलें। तो मैं इस असेंबली को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अब इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब आप सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, और जो लोग इस असेंबली में नहीं है उनको भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है और जिस तरीके से पिछले अदवार रहे हैं, खुसूसी तौर पर मैं तारीफ करूंगा मोहतरम कायम अली शाह साहब की। जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध थे तब से लेकर, और उसके बाद मुराद अली शाह साहब ने 2 दफा, जो सब ने मुश्तरका तौर पर मेहनत की है, मैं समझता हूं कि ये तारीखी लम्हात थे, मुश्किल लम्हात थे। मुश्किल लम्हात में हमने देखा है कि सैलाब में भी, बरसातों में भी, 2010 और 11 में जिस तरह कायम अली शाह साहब रोजा रखकर, रमजान के दिन होते थे, और कभी कभी शायद हमसे भी उस गर्मियों में रोजे हम नहीं रखते थे, हम कहते थे कि जी आगे बहुत बड़ा सफर है, लेकिन कायम अली शाह साहब रोजे की हालत में जो है जिस तरीके से, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम ने 2008 से लेकर हर टेन्यूर में पीपल्स पार्टी ने अपनी सीटें इंक्रीज की हैं, और उसमें मैं जिस तरह कह रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जब भी अपने चीफ मिनिस्टर्स नॉमिनेट किए, चाहे वो सैयद कायम अली शाह साहब हो या सैयद मुराद अली शाह साहब हो, सब ने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ चढ़कर जो है वो ना सिर्फ सिंध की आवाम के लिए, पर मैं समझता हूं पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। खुसूसी तौर पर सर पिछले 5 साल में जो 2 बहुत बड़ी कैलेमिटीज आई, एक पैंडेमिक कोविड-19 और दूसरा इस बार जो बरसातें और सैलाब, इससे वर्स्ट सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखी, और मैं समझता हूं ये पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी कैलेमिटीज थी। उन दोनों में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, मैं समझता हूं कि ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि उन मुसीबत में जो लोग मौजूद थे, जिनके घर डूब गए थे, जिनकी फसलें तबाह हो गई थी, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सीएम सिंध और पूरी टीम ने जिस तरीके से कहा कि जी आप जो है वो बेयारो मददगार नहीं है, और 21 लाख घर उन बेघर लोगों को बना के सिंध हुकूमत दे रही थी। मैं समझता हूं ये बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं जो पीपल्स पार्टी ने दिए। आज भी लोगों ने वोट किसको दिया? लोगों ने एक भारी मैंडेट दिया, और लोगों ने वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ इसलिए दिया, ये मैंडेट सिर्फ इसलिए दिया
कि लोगों को पता है कि पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे मुश्किल वक्त में अपने घरों में नहीं होते हैं। मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने अवाम के दरमियान होते हैं। मुश्किल वक्त में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे उन मुसीबत ज़दगान के साथ होते हैं। और यही फर्क है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में या किसी और जमात में। जो भी जमातें आज, अच्छा मौका, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगा, जो आज एहतजाज कर रही हैं, जो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, जो आज धरने दे रही हैं, शर्जील साहब, सर ये वही जमातें हैं जो कि मुश्किल हालात में अपने घरों में मौजूद होते हैं। ये लोग ये नहीं होते पब्लिक के साथ, यही फर्क है। तो जो लोग आज ये पूछते हैं कि पीपुल्स पार्टी को हर बार मैंडेट ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो उसका जवाब यही है कि अगर आप लोगों की दिल जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों के साथ मौजूद होना लाजमी है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी पीपुल्स पार्टी को एज है, वो है पीपुल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कुर्बानियां दी हैं और कुछ नहीं दिया है। पीपुल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी रही है। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानी दी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हक भी पीपुल्स पार्टी का ही था जो पीपुल्स पार्टी को मिला। मैं एक दफा फिर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। एज ए स्पीकर आपको, एंथोनी साहब को, जो कि हमारे यंग एनर्जेटिक डिप्टी स्पीकर हैं और फर्स्ट क्रिश्चियन डिप्टी स्पीकर हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ में मैं मोहतरम आगा सिराज दुरानी साहब को, जिस तरह 10 साल उन्होंने इस हाउस को चलाया, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि आप शहीदों की पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं और आपकी और हमारी लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए अपने जान के नजराने दिए। पाकिस्तान की तारीख में और कोई लीडरशिप, कोई पार्टी नहीं है जिसकी लीडरशिप ने जान के नजराने, कीमती से कीमती चीजों जान के नजराने इस मुल्क के लिए दिए हों। थैंक यू वेरी मच।